गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर चंद्र प्रकाश कहारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी प्रथम वर्ष पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फोर्थ एरल एंड एरोमेटिसिटी। एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी के अंतर्गत हमने उनके नामकरण के बारे में बात की थी, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में हमने बात की और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेंजीन में अनुनाद। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें हमने कल बेंजीन की डायनामिक कैलकुलस संरचनाओं के बारे में बात की। ये दो संरचनाएं अनुनादी संरचनाओं के रूप में, कैलकुलस संरचनाओं के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा बेंजीन में 3 डेवार स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें जो कैलकुलस संरचनाएं होती हैं उनका स्थायित्व अधिक होता है और अधिक स्थायित्व के कारण बेंजीन में के जो परिणामी स्ट्रक्चर है उसमें इसका योगदान ज़्यादा पाया जाता है। तो 5 अनुनादी संरचनाएं होती है जिसका अनुनाद संकर जो है ये यहाँ पे दर्शाया गया है। ये बेंजीन का अनुनाद संकर है। इसके अंदर 2 कैलकुलस संरचनाएं होती है। इसके अलावा 3 डेवार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के रूप में दर्शाया गया है। कैलकुलस स्ट्रक्चर को फर्स्ट और सेकंड के थ्रू फॉर्म में दर्शाया गया है। और अनुनादी संरचनाओं में अनुनाद संकर जो है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। एक सर्कल में बेंजीन रिंग को वो रिप्रेजेंट करता है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन होता है, कंटिन्यूसली उसका डीलोकलाइजेशन या विस्थानीकरण होता रहता है। अनुनाद ऊर्जा को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? इट इज़ एनर्जी डिफरेंस। ये ऊर्जा अंतर है किसके बीच में? सबसे स्थायी अनुनादी संरचना तथा अनुनाद संकर की ऊर्जा के बीच में। तो ये जो अनुनाद ऊर्जा है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें जो कैलकुलस संरचनाएं होती है उनका स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, डेवार स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होती है। जो स्टेबिलिटी है कैलकुलस स्ट्रक्चर की और अनुनाद संकर की ऊर्जा उनसे भी बहुत कम होती है। यही इसी कारण से एरोमेटिसिटी डेवलप होती है या एरोमेटिकता उत्पन्न होती है। इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है, सबसे स्थायी अनुनादी संरचना तथा अनुनाद संकर, इट इज़ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे अनुनाद ऊर्जा कहा जाता है। और बेंजीन में अनुनाद ऊर्जा जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के थ्रू निकाली जाती है। जैसे कि हम देखते हैं, हमने डिस्कस भी किया है कि साइक्लोहेक्सीन का जब हाइड्रोजनेशन होता है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे 28.6 किलो कैलोरी पर मोल आती है। लेकिन बेंजीन जो कि हेक्साट्राईन है, ये साइक्लोहेक्साट्राईन का जब हाइड्रोजनेशन करता है तो साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है और अनुनाद ऊर्जा जो है वो जो है 49.8 होती है प्रैक्टिकली। लेकिन इसका मान कितना होना चाहिए था? थियोरेटिकली वैल्यू इसका जो सैद्धांतिक मान है वो 85.8 किलो कैलोरी पर मोल होना चाहिए था क्योंकि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे अनुनाद ऊर्जा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है उसका मान केवल 49.8 है। इस तरह से 36 किलो कैलोरी पर मोल का अंतर है। इसी कारण से अपन कहेंगे कि बेंजीन की जो अनुनाद ऊर्जा है वो 36 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर है। एरोमेटिकता क्या है? कुछ यौगिकों में समतल वलय या संयुग्मन पाया जाता है। असामान्य इनके अंदर असामान्य अब नॉर्मल बिहेवियर होता है, असामान्य व्यवहार होता है। इस असामान्य व्यवहार को या अपन कहें जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, उस अतिरिक्त स्थायित्व को हम एरोमेटिकता कहते हैं। तथा ये यौगिक जो कि अब नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं उनको हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो शो कर रहे हैं। तो एरोमेटिक यौगिकों के असामान्य व्यवहार अब नॉर्मल बिहेवियर जो है वो है हाई रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा का उच्च होना, अत्यधिक स्थायित्व, हाई स्टेबिलिटी। तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का देना तथा इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाओं का नहीं देना। तो एरोमेटिक यौगिकों के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ द हाई रेजोनेंस एनर्जी, सेकंड है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड थर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरोमेटिक यौगिक को दर्शाने के लिए या एरोमेटिकता का पता लगाने के लिए वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट, उसके लिए हक्कल नियम जो है उसको यूज़ में लिया जाता है।
ये क्या है, समतल एकल चक्रीय यौगिक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें संयुग्मन पाया जाता है, दैट हैव कॉन्जुगेशन। यदि इनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 के बराबर होती है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4n+2, देन द कंपाउंड्स विल बी रिगार्डेड एज एरोमेटिक यौगिक। तो कंपाउंड को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। जैसे बेंजीन एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, एकल चक्रीय यौगिक है। इसमें 3 पाई बंध पाए जाते हैं जो जिनके बीच में संयुग्मन होता है, कॉन्जुगेशन होता है, और इनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 के बराबर है। 4n2 के बराबर कैसे, देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके अंदर 4n+2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 1 आ रही। अगर n का मान पूर्णांक प्राप्त होता है, इंटीजर यदि है, तो उस कंडीशन के अंदर कहेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का है। अब जैसे देखिए साइक्लोब्यूटाडाइन, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। 4 पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने का n की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ n वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 1.2 आ रही। तो 1.2 आने के कारण हम कहेंगे इट इज़ नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक यौगिक नहीं है, क्योंकि इसमें n का मान पूर्णांक प्राप्त नहीं हो रहा है, और या हम कहेंगे 4 हक्कल संख्या नहीं है, यह हक्कल नंबर नहीं है, 6 हक्कल नंबर है। हेक्जीन एरोमेटिक यौगिक नहीं है, क्योंकि यह समतल नहीं है, इसमें संयुग्मन नहीं है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन हक्कल इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी साइक्लोहेक्सीन जो है वो एरोमेटिक नेचर शो नहीं करती। इसका कारण है ये समतल नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है इसमें केवल 2 कार्बन sp2 है, बाकी 4 कार्बन जो है sp3 हाइब्रिड, और sp3 हाइब्रिड कार्बन जब उपस्थित होता है तो चतुष्फल की ज्यामिति होती है, प्लेनर नहीं होता है स्ट्रक्चर। तो इस कारण से साइक्लोहेक्सीन एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हक्कल संख्या के बराबर है, लेकिन यह समतल नहीं है। तो समतल नहीं